नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की बात करने वाले हैं आप अपनी फैमिली में इनकम कम किस प्रकार से कर सकते हैं। मैं आपको आज इस वीडियो में 3 मेथड बताने वाला हूं। आप 3 प्रकार से अपनी फैमिली में इनकम है वो कम कर सकते हैं। वो कौन कौन से 3 प्रकार के मेथड हैं कि जिनसे आप अपनी फैमिली में इनकम है वो कम करवा पाएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक वॉच करते रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक करना है ताकि हम जैसे कोई नई वीडियो लेकर आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले दोस्तों आपको विजिट करना है मेरा परिवार.haryana.gov.in। ठीक है, आपको फैमिली की ऑफिशियल पोर्टल पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहला मेथड तो हमारा ये आता है कि आपको यहाँ पर सिटीजन कॉर्नर में आना है। यहाँ पर आने के बाद आपको लास्ट में ऑप्शन देखने को मिलेगा रिपोर्ट एक्सक्लूसिव ग्रीवेंस का। ठीक है, आपको सिंपली इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस पर से इंटरफेस आएगा। आप यहाँ पर सिंपली यस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अपनी फैमिली नंबर दर्ज करेंगे और सर्च के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जो भी आपने फैमिली में नंबर दिया होगा उस पर एक ओटीपी चला जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पर सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करके आपके फोन में ओटीपी आ जाएगा। आपको सिंपली ओटीपी डालना है, उसके बाद वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी फैमिली की डिटेल आ जाएगी। तो यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा आपकी जो इनकम है किस वजह से ज्यादा वेरीफाई हो रखी है। आपको यहाँ पर एक्सक्लूसिव ग्रीवेंस में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसकी भी हमने यहाँ पर फैमिली ओपन कर रखी है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी जो इनकम है वो 6 लाख से लेकर 8 लाख के बीच में वेरीफाई कर रखी है। और इन्होंने एक्सक्लूसिव ग्रीवेंस में कुछ नहीं बता रखा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका ग्रीवेंस में कुछ नहीं बता रखा, इनमें सिर्फ 1,80,000 से ज्यादा इनकम बता रखी है। उसके बाद हम यहाँ पर जैसे व्यू डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें नो डाटा फाउंड दिखा रहा है, यानी कि कोई डाटा नहीं है। मतलब सिर्फ जो लोकल कमेटी है उसके द्वारा ही इनकी जो इनकम है वो ज़्यादा वेरीफाई कर रखी है। ठीक है, इसका क्या सोल्यूशन है, किस पास से हमें इनकम कम करनी होगी, उसके बारे में वीडियो को अंत तक वॉच करते रहेगा। हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाले हैं। उसके बाद हम जैसे थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर भी इन्होंने व्यू डिटेल का ऑप्शन दे रखा है, लेकिन यहाँ पर भी जैसे क्लिक करते हैं तो नो डाटा फाउंड हमारे पास आ रहा है। ठीक है, कोई भी डाटा हमें नहीं मिल रहा है। अब बात आती है कि इनकी जो इनकम की रिक्वेस्ट है इन्होंने काफ़ी टाइम पहले ही डाल रखी थी, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इनकम ग्रीवेंस का। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप यहाँ पर सिंपली आकर अपनी ग्रीवेंस डाल सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं, उसके बाद आपको सिंपली यस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे आपकी जो रिक्वेस्ट है यहाँ पर पेंडिंग दिखाएगा। ठीक है, अगर आपने इस तरीके से अपनी जो इनकम कम की रिक्वेस्ट डाल रखी है तो आपकी रिक्वेस्ट है वो पेंडिंग पड़ी है, काफ़ी टाइम से पेंडिंग पड़ी रहेगी। तो एक तो मेथड ये हो गया, आप इससे भी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। लेकिन जो इसकी रिक्वेस्ट है कई बार तो ये ठीक हो जाती है इससे, लेकिन कई बार क्या होता है कि इससे नहीं होती। जैसा कि इसमें आपको दिखाता हूँ, जो इन्होंने अपनी इनकम रिक्वेस्ट है वो काफ़ी टाइम पहले से डाल रखी है। जैसा कि इन्होंने बताया है इनकी जो रिक्वेस्ट है वो 5 मंथ से पेंडिंग पड़ी है और इसी के प्रकार से हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो अब इनको क्या करना होगा, अभी अगर आपके भी इस बार से आपको यहाँ पर पेंडिंग रिक्वेस्ट दिखा रहा है तो आपको क्या करना होगा। तो चलिए मैं आपको सेकंड मेथड बताता हूँ। फर्स्ट मेथड तो हमारा यही आता है कि आपको सिंपली यहाँ से रिक्वेस्ट डाल देनी है। उसके बाद हमारा यहाँ पर आपको अगर कोई यहाँ पर दिखाता है एक्सक्लूसिव ग्रीवेंस का, अगर आपने ITR फाइल की होगी तो आपको यहाँ पर ITR का दिखाएगा और वहाँ पर जाकर आपको ITR फाइलिंग की जो आपको डिटेल है वो फिल करनी होगी। उसके लिए मैंने अलग से वीडियो प्रोवाइड कर रखी है, आप कंप्लीट वीडियो वो भी वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर इन्होंने का ITR नहीं दिखा रखा है, इसकी रिक्वेस्ट है पेंडिंग है। अब हमें सेकंड मेथड यूज़ करना होगा। ठीक है, सेकंड मेथड किस पास यूज़ करना है, सबसे पहले हम अपनी ID को से लॉगिन कर लेते हैं। तो अभी हम अपने पोर्टल पर लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन होने के बाद आपको सिटीजन लॉगिन में आना है। यहाँ पर आपको उसमें देखने को मिलेगा करेक्शन मॉड्यूल का, आपको सिंपली इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर फैमिली नंबर दर्ज करना है और गेट फैमिली डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने फैमिली आ चुकी है। उसके बाद आपको मेंबर चूज करना है, जो भी आपका हेड ऑफ द फैमिली मेंबर है जिसकी इनकम ज़्यादा वेरीफाई हो रखी है, आपको वो मेंबर का चयन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर इनकम वाले सेक्शन में आ जाना है। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पर इनकम वाले सेक्शन में आ जाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपने इनकम जो भी यहाँ पर लिखी होगी वो इनकम आपको देखने को मिलेगी। और अभी आपको क्या करना होगा, जो भी आपकी यहाँ पर इनकम रहेगी आपको यहाँ पर कम करके लिख देनी है। जैसे यहाँ पर 1,30,000 इन्होंने भर रखी है तो हम क्या करेंगे 1,20,000 यानी कि इनकम है जो कर देंगे। ठीक है, तो जैसे जो भी इसकी इनकम रहेगी आपको कम इनकम करके यहाँ पर लिख देनी है। 1,20,000 हमने लिख दी। उसके बाद आपको सिंपली वेरीफाई OTP उसमें पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस बार से आ जाएगा कि जो भी इसका मेंबर है इसकी इनकम हमने 5 लाख से लेकर 6 लाख के बीच में वेरीफाई कर रखी है। आपको इसमें अगर चैलेंज करना है तो आप सिंपली यस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर यस के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर सेंड OTP ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। हमारे फोन में OTP आ चुकी है, हमने यहाँ पर OTP डाली। उसके बाद आपको सिंपली वेरीफाई OTP ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, हमारी OTP वेरीफाई हो चुकी है। उसके बाद आपको सिंपली ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सेंड हो चुकी है। आपकी जो पहले की जो इनकम थी आपकी वो ये रहेगी और उसके बाद आपने जो रिक्वेस्ट डाली है आपकी यहाँ पर रिक्वेस्ट आ जाएगी। ठीक है,
उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपकी जो भी इनकम वेरीफाइड होएगी वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इस पार से हमारी जो इनकम की रिक्वेस्ट है वो डल चुकी है। एक आपका ये सेकंड मेथड हो गया। अब आप कहेंगे कि हमने तो इस पार से अपनी फैमिली की इनकम है वो डाल रखी है, आपने पहले मेथड भी आपने यूज कर रखा होगा। अगर आपने यहाँ पर सेकंड मेथड भी यूज कर रखा है, इस पार से आपकी जो इनकम है वेरीफाई आपने रिक्वेस्ट डाल रखी है, उसका भी आपका सोल्यूशन नहीं हुआ। अब बात आ जाती है जो हमारा थर्ड मेथड है उसमें हम किस बात से रिक्वेस्ट डाल सकते हैं और उसमें कौन कौन रिक्वेस्ट है वो डाल सकता है। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपको गूगल पे आना है और सर्च बॉक्स से टाइप करना है पीपी ग्रीवेंस। आपके सामने ग्रीवेंस वाला पोर्टल आ जाता है, आपको सिंपली इस ऑप्शन पर क्लिक करके पोर्टल को ओपन कर लेना है। ठीक है, इसका जो यूआरएल है आपको देखने को मिलेगा grievance.edisa.gov.in। ठीक है, आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपको ग्रीवेंस ऐड करनी है। ठीक है, आपको सिंपली ऐड एंड व्यू ग्रीवेंस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर फैमिली नंबर दर्ज करना है और उसके बाद आपको गेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जो भी आपका फैमिली में नंबर दिया होगा उस पर एक ओटीपी चला जाएगा, आपको सिंपली यहाँ पर ओटीपी डालना है, वैलिडेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस पार से ओपन हो जाता है। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर नेम ऑफ सर्विस में सर्विस का नेम चूज कर लेना है। तो यहाँ पर आप राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड कोई भी सर्विस चूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको ग्रीवेंस टाइप में चूज करना है फैमिली इनकम इनकरेक्ट। ठीक है, आपको सिंपली यहाँ पर फैमिली इनकम इनकरेक्ट वाला ऑप्शन चूज कर लेना है। उसके बाद आपको सिंपली यस आई वांट टू ऐड ग्रीवेंस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपके सामने इस पार से और ऑप्शन खुलकर आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर मेंबर का चयन करना है। ठीक है, तो जिसकी भी इनकम आपको कम करनी है, जिसकी इनकम ज्यादा है उस मेंबर का आपको यहाँ पर चयन कर लेना है। यहाँ पर करने के बाद आपको जो भी आपकी नई इनकम है, जैसे कि हमने यहाँ पर 1,20,000 डाली थी, तो हम यहाँ पर भी 1,20,000 इनकम है वो डाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद हमें एक डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगाना होता है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है तभी आप ये थर्ड मेथड यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप ये रिक्वेस्ट है वो नहीं डाल सकते हैं। तो अब बात आ जाती है कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में या तो आपके पास कोई भी सैलरी स्लिप हो, आप कोई भी प्राइवेट जॉब करते हैं तो आपके पास कोई भी सैलरी स्लिप है तो वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, सैलरी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो लगा सकते हैं। और अगर आप आईटीआर फाइलिंग कर रहे हैं और अगर आपका वहाँ पर ग्रीवेंस में आईटीआर का भी ऑप्शन दिखा रखा है कि आप आईटीआर फाइलिंग कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी इनकम ज़्यादा वेरीफाई हो रखी है, लेकिन आपने जो आईटीआर वो 1,80,000 से कम जो भर रखी है, तो आप यहाँ पर आईटीआर वाला ऑप्शन चूज करेंगे और उसके बाद आईटीआर का जो भी डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रहेगा वो आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर फॉर्म नंबर 16 अगर आपका टीडीएस वाला कोई भी आपके पास फॉर्म है तो आप ये वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों तभी मैंने बताया कि जो थर्ड मेथड है ये वही यूज कर सकते हैं जिनके पास ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। उसके बाद जो भी आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रहेगा आप यहाँ पर लिस्ट में से चयन कर लेंगे। ठीक है, और चयन करने के बाद आप यहाँ पर आकर डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर देंगे। तो आपका साइज आप यहाँ पर देखेंगे पीडीएफ में, जेपीएस फाइल में, कोई भी आपका फाइल रहेगा आपको 200 KB के अंदर अपना जो भी डॉक्यूमेंट रहेगा आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख सकते हैं उसके बारे में कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट रहेगा और आपकी जो इनकम है वो ज़्यादा वेरीफाई हो रखी है उसे कम करनी है, उसके बारे में आप इसमें लिख सकते हैं। और लिखने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सेंड हो जाएगी, आपकी ग्रीवेंस ऐड हो जाएगी और आपको यहाँ पर इंस्टेंटली जो आपका टिकट नंबर है वो मिल जाता है और आप यहाँ पर आकर अपनी जो ग्रीवेंस का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। आपने जो भी 2 तरह से रिक्वेस्ट डाल रखी है आपको वहीं पर ही संतुष्ट रहना पड़ेगा और उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर रिक्वेस्ट डाल देते हैं तो आपको यहाँ पर कार्रवाई हो जाएगी और आपके पास एक कॉल आएगा। कॉल आने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपकी जो फैमिली इनकम है वो कितनी इनकम है, क्या काम करते हैं, पूरी जानकारी ली जाएगी और आपको वो जानकारी सही सही बता देनी है। तो जैसे आप उनको जानकारी बता देते हैं तो आपकी जो इनकम है वो कम कर दी जाएगी। हमने अपने सीएससी सेंटर पर बहुत कोई की रिक्वेस्ट डाली है और बहुत कोई की जो इनकम है वो कम भी हो गई है। और अगर आपकी इनकम कम होने में ज़्यादा टाइम लग जाता है तो आपको वहाँ पर स्टेटस भी चेक कर लेना है कि जो आपकी इनकम है वो अभी तक कम हुई है या फिर नहीं हुई है। अगर नहीं हुई होगी तो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो कैंसिल हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है, आपको फिर से रिक्वेस्ट डलवानी होती है। ठीक है, तो ये इस चीज का आपको ध्यान रखना होता है। जैसा कि हमारे ये सब्सक्राइबर है जिसकी हमने यहाँ पर रिक्वेस्ट डाली है, इन्होंने सिर्फ फर्स्ट वाला मेथड यूज करके रिक्वेस्ट डाल रखी थी और उसी के सहारे बैठे थे। 4 से 5 मंथ तक हो चुके हैं, इनकी जो इनकम है वो अभी तक कम नहीं हुई है। इनकी जो इनकम है 6 लाख से लेकर 8 लाख के बीच में वेरीफाई दिखा रखी है। तो अभी हमने जो इनकी रिक्वेस्ट है वो डाल दी है। जैसे इनका कोई रिस्पॉन्स आता है, इसकी जो इनकम है वो कम हो जाती है तो हम इसका प्रूफ अपने टेलीग्राम ग्रुप पे आपके साथ शेयर कर देंगे। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जितनी भी हरियाणा की नई नई स्कीम आती हैं उसकी जानकारी सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ही मिलती है, तो ग्रुप ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो आज की वीडियो सिर्फ इतना ही। आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी और अगर दोस्तों आपको वीडियो हेल्पफुल तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।